दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हम लोग चुटकी बजाते ही पृथ्वी से चांद पर पहुंच सकते हैं? खैर, आपने ये तो कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है आकाश में जब बिजली चमकती है तो चमक पहले और उसकी आवाज बाद में क्यों सुनाई देती है? खैर, इसका जवाब हम आपको दे देते हैं, क्योंकि प्रकाश की गति इतनी तेज होती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है अगर हम लोग लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो हम लोग अपने पास्ट, यहाँ तक कि अपने फ्यूचर में भी पहुंच सकते हैं। लेकिन आखिर ऐसा कैसे संभव है? जरा सोचिए, अगर आप लाइट स्पीड से 2 घंटे अपनी बाइक चला लेंगे तो आपके लिए ये महज 2 घंटे होंगे, लेकिन तब तक इस दुनिया में कई साल गुजर चुके होंगे, क्योंकि लाइट स्पीड से बाइक चलाने पर आप न जाने दुनिया में कहां तक पहुंच जाएंगे। शायद आपको हमारी बातों पर यकीन ना हो, लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि नासा के एक वैज्ञानिक ने विशेष तरह का विमान इंजन तैयार किया है जो लाइट स्पीड से भी तेज दौड़ सकता है, और वो भी बिना किसी फ्यूल के। मतलब तेल लगेगा ना पानी, और हम लिख देंगे इतिहास में एक नई कहानी। पार्कर सोलर प्रोब एक ऐसा उपकरण जो मानव द्वारा निर्मित सबसे तेज उपकरण है। मतलब इसकी रफ्तार सबसे ज्यादा है। लेकिन कितनी? नासा का बनाया ये उपकरण 5,32,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सफर करता है। मतलब इस स्पीड से ये महज 1 घंटे में पूरी पृथ्वी की 13 बार परिक्रमा कर लेगा। लेकिन लाइट स्पीड के सामने ये अभी भी नन्हा मुन्ना बच्चा है। मतलब हम कह सकते हैं कि लाइट स्पीड के सामने इसकी स्पीड 1% भी नहीं है। अब तो आप समझ गए होंगे कि लाइट स्पीड कितनी तेज होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कार चलाते समय आपकी कार भी लाइट स्पीड को अचीव कर लेती है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि दुनिया की हर एक चीज लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रही है। मतलब अणु, परमाणु, एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स। और ये बात हम नहीं बल्कि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी भी प्रूव करती है। चलिए आपको सरल भाषा में समझाते हैं। आपने एक फॉर्मूला तो जरूर पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। इस फॉर्मूले के हिसाब से जब हम कोई दूरी कवर करते हैं तो इस मूवमेंट में कुछ टाइम भी खर्च होता है, और उसी को हम स्पीड कहते हैं। मतलब अगर आपको 20 किलोमीटर चलने में 1 घंटे का समय लग गया तो आपकी स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी स्पीड जितनी ज्यादा होगी हमें उतना कम समय लगेगा, और हमारी स्पीड जितनी कम होगी हमें उतना ज्यादा समय लगेगा। और आइंस्टाइन का भी यही मानना था कि मैक्सिमम स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है, मतलब नियतांक होती है। मतलब बिल्कुल सीधा सा फंडा है दोस्त। अगर स्पीड तेज होगी तो टाइम धीमा हो जाएगा, और अगर टाइम तेज होगा तो स्पीड धीमी हो जाएगी। अब जरा खुद सोचिए, अगर हमें समय की मैक्सिमम स्पीड निकालनी हो तो हमें एटम की स्पीड को सबसे कम करना होगा। मतलब बिल्कुल सीधी सी बात है। जब हम बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते, ठीक उसी समय हमारा समय सबसे तेज होता है। शायद इसे ही लाइट स्पीड कह सकते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने ऐसा क्यों कहा था कि आपकी बाइक भी लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। दरअसल जब आपकी बाइक खड़ी होती है, ठीक उसी समय वो लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रही होती है। अब इस बात के लिए 1 लाइक तो बनता है। और अगर आपको हमारी बात अभी समझ नहीं आ रही तो जरा इंतजार कीजिए, हम सारी किताब आपके सामने खोलकर रख देंगे। दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है जब फोटोन अपने मैक्सिमम स्पीड से ट्रैवल करता है तो उसी क्षण उसके लिए समय रुक जाता है। और इसी कल्पना को आपने कई फिल्मी दृश्यों में जरूर देखा होगा, जहां पर सब कुछ थम जाता है। दरअसल ये वही समय होता है जब कोई चीज अपनी मैक्सिमम स्पीड पर होती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस आइंस्टाइन का कहना था कि कोई भी द्रव्यमान वाली चीज, मतलब वजन वाली चीज, कभी भी लाइट स्पीड को क्रॉस नहीं कर सकती। इसके लिए उस पार्टिकल को मासलेस होना पड़ेगा। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी अणु या अंतरिक्ष का पार्टिकल वजन मुक्त, मतलब मासलेस हो जाए। 29,97,92,458 मील पर आवर, ये है लाइट स्पीड। वाकई बहुत ज्यादा है, इतना तो हम सोच भी नहीं सकते। और इस स्पीड को केवल मासलेस पार्टिकल ही अचीव कर सकता है। अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनकर आपका दिमाग चक्कर खा जाएगा। दोस्तों, आपने फैक्स मशीन के बारे में तो जरूर सुना होगा। इस मशीन में हम एक स्थान पर कुछ टाइप करते हैं और वही चीज दूसरे स्थान पर प्रिंट होकर निकल आती है। लेकिन कैसे? क्या कभी आपने सोचा है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? और अगर ऐसा पॉसिबल है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता
कि हम यूनिवर्स के एक कोने में चुटकी बजाए और उसकी आवाज ब्रह्मांड के दूसरे कोने में सुनाई दे। क्योंकि अगर दोनों पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्ट है तो फिर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों के बीच कितनी दूरी है। मतलब सीधी सी बात यह है कि हम लोग किसी जादू की तरह एक स्थान से गायब होकर पलक झपकते ही किसी दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। वैसे तो ये कोई जादू ही लग रहा है, लेकिन ये जादू नहीं बल्कि लाइट स्पीड से भी ज्यादा वाली स्पीड है। मतलब अगर हम लाइट स्पीड से भी आगे निकल गए तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनकर आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल अभी हम जिस फैक्स वाले सिस्टम की बात कर रहे थे उसी सिस्टम का इस्तेमाल करके बहुत सारे वैज्ञानिकों ने फोटोन को एक स्थान से प्रेस करके दूसरे स्थान पर रिसीव किया है। मतलब इस सिस्टम की मदद से इंसान को भी किसी एक जगह से गायब करके दूसरी जगह पर रिसीव किया जा सकता है। ये वाकई कमाल की चीज है। एवेंजर जैसी मूवी इसी कल्पना पर आधारित है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। इस सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए हमें इंसान के प्रत्येक पार्टिकल, हर एक अणु को सिस्टम में कॉपी करना होगा और इसके लिए हमें हर एक पार्टिकल की जानकारी होना जरूरी है, तभी हम कॉपी कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरी जगह पर इंसान का पूरा सिस्टम रिसीव नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, अगर हम इस सिस्टम को पूरी तरह से डेवलप कर पाए तो भविष्य में हम लोग कहीं से भी गायब होकर कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाएंगे। मतलब आपको अपने घर से ऑफिस जाने के लिए ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, सीधे घर से ऑफिस में प्रकट हो जाएंगे। ये वाकई कमाल की चीज है। यूजिंग एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे इस ब्रह्मांड का जन्म लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। मगर हम आपको बता दें कि हबल टेलीस्कोप के डेटा के अनुसार वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है कि हमारी यूनिवर्स 94 बिलियन लाइट ईयर चौड़ा है। मगर एक सबसे दिलचस्प बात सामने ये आ रही है, जब आइंस्टीन ने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से तेज नहीं भाग सकता, उसके बावजूद भी यूनिवर्स 7 गुना बड़ा कैसे हो गया, जबकि यूनिवर्स 13.7 बिलियन वर्ष पहले बना है। घबराइए नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि ये संभव हुआ है एक्सपेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के कारण। समझ में नहीं आया होगा ना? तो सुनिए, मान लेते हैं कि यूनिवर्स लूप ऑफ फ्रूटी ब्रेड है, जिसमें कि सारे फ्रूट जेली गैलेक्सी है और उस गैलेक्सी के बीच की दूरी एंटी स्पेस है। अब अगर हम उस ब्रेड को गर्म करेंगे तो क्या होगा कि उसके बीच की जो दूरी है वो फूलने लगेगी, यानी कि एक्सपेंड करना शुरू हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, ब्रेड को गर्म करने से उसके बीच की दूरी बढ़ेगी, मगर गैलेक्सी अपनी अपनी जगह पर रहेगी। कि अगर हम स्पेस टाइम फैब्रिक को हेर फेर करना शुरू कर दे, यानी कि मैनिपुलेट करना जान गए, तो हम लाइट की स्पीड से भी तेज चल सकेंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए एक उम्मीद बनकर सामने आएगी और वैज्ञानिक इसी के बेसिक पे नए इंजन तैयार कर सकेंगे जो कि लाइट की स्पीड से भी तेज चलेगा। हम आपको बता दें कि दुनिया के अलग अलग साइंटिस्ट और नासा 2 अलग अलग टेक्निक्स पर काम करते हैं, जिसमें कि पहला है द वार्प ड्राइव। इस टेक्निक के अनुसार अगर हम रियल टाइम फैब्रिक को आगे से कॉन्ट्रैक्ट कर दे और पीछे से फैला दे तो हम वर्चुअली लाइट की स्पीड से भी तेज चल सकेंगे और आइंस्टीन का स्पेशल रियलिटी थ्योरी भी वायलेट नहीं होगा और हम सही से काम भी कर सकेंगे। हमने रियल टाइम फैब्रिक को कॉन्ट्रैक्ट और फेड आउट तो कर दिया, मगर आपको लगता है कि ये इतना आसान है? ये बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करने के लिए हमें जुपिटर जैसे बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तब जाकर हम रियल टाइम फैब्रिक को कॉन्ट्रैक्ट और फेड आउट कर सकते हैं और तभी हम लाइट की स्पीड से भी ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कठिन है। अब हम दूसरी टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं, नासा हेलिकल इंजन। हाल ही में नासा के मार्स स्पेस लाइट सेंटर में काम करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर डेविड बर्न्स ने एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने एक ऐसे इंजन को तैयार करने का दावा किया है जो कि लाइट की स्पीड से करीब 99.05 सेकंड की रफ्तार से दौड़ सकती है, वो भी बिना किसी रॉकेट फ्यूल से। मगर कैसे? सपोज अगर हम एक वैक्यूम स्पेस में ऑब्जेक्ट को रखकर मूवमेंट दे तो जैसे जैसे बॉक्स मूवमेंट करेगा वैसे वैसे उसके अंदर की ऑब्जेक्ट भी मूवमेंट में हो जाएगी और जब ऑब्जेक्ट मूवमेंट में होगा तो बॉक्स भी थोड़ा बहुत मूवमेंट में हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जब किसी ऑब्जेक्ट में लाइट की स्पीड डाल दे तो हैवी हो जाएगा और वो बॉक्स से टकराएगा और इस प्रकार न्यूटन के लॉ के अनुसार ऑब्जेक्ट भी बॉक्स को उसी रफ्तार में मूवमेंट में ला देगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब ऑब्जेक्ट बॉक्स को टकराएगा तो उसके अंदर का मास लॉस होता चला जाएगा और अब जब दूसरी बार बॉक्स ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो उसका मास पहले से कम है
तो इफेक्टिव नहीं कर पाएगा, जिसके कारण बॉक्स एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू कर देगा। ठीक इसी प्रकार काम करता है डॉक्टर डेविड बर्न्स का न्यू इंजन थ्योरी। खैर दोस्तों, ये इतना लंबा टॉपिक है कि पूरा 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा, और अगर इसे समझने बैठो तो शायद पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसी रिसर्च में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।